वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आज आपको मारूजी सवालात बताने जा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने तकरीबन 45 इम्पॉर्टेंट मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शेयर किए हैं। उसके आगे इस वीडियो में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, तहरीर इम्तिहान के साथ साथ बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी फ़रोग का जायज़ा किसमें लिया जाता है? पहला है पैमाने में, दूसरा है अंदाज़े कद्र में, तीसरा है असातिज़ा के ज़रिए, असातिज़ा मतलब होता है उस्ताद की जमा, या फिर चौथा ऑप्शन है तहरीरी इम्तिहान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंदाज़े कद्र में, जिसे इंग्लिश में एवोल्यूशन कहते हैं और हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा, मौलमीन अपने तुलबा के लिए खुद इम्तिहान का पर्चा यानी कि पेपर बनाते हैं और इस बुनियाद पर तुलबा का इम्तिहान लेते हैं। इस इम्तिहान को क्या कहते हैं? पहला है प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है अंदाजे कद, तीसरा है गैर मियारबंद इम्तिहान, या फिर चौथा है गैर दरसी इम्तिहान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल है, स्कूली असातिज़ा को कितने किस्म के इम्तिहान लेने होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 किस्म के, दूसरा ऑप्शन है 3 किस्म के, या फिर 4 या फिर 5 किस्म के। इसका सही जवाब है 3 किस्म के, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल है, कौन से इम्तिहानात में तुलबा को जवाब लिखने की पूरी आज़ादी होती है? पहला है मजमूनी इम्तिहानात में, दूसरा है मुख्तसर जवाबात वाले इम्तिहानात में, या फिर तीसरा है मारूजी इम्तिहानात में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस में, या फिर ऑप्शन 4 जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 इसमें सेम ही लिखा है, मजमूनी इम्तिहानात, जो कि सही भी जवाब है। मजमूनी इम्तिहानात में ही तुलबा को पूरी आज़ादी होती है लिखने के लिए अपने जवाब। उसके बाद अगला सवाल है, जदीद उर्दू नस्र के मेमारों में किसको मरकज़ी मुकाम हासिल है? पहला है प्रेमचंद को, दूसरा है शिबली नुमानी को, तीसरा है सर सैयद अहमद खां को और चौथा है मिर्ज़ा गालिब को। इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खां को। अगला सवाल है, पितरश बुखारी किस इसलूब पर कुदरत रखते थे? पहला है मजबून निगारी पर, दूसरा है सवाने हयात पर, तीसरा है खाका निगारी पर, या फिर चौथा है इंशाइया निगारी पर। इसका सही जवाब है पहला, मजबून निगारी पर। अगला सवाल है, मारूजी इम्तिहानात कितने किस्म के होते हैं? पहला है 2 किस्म के, या फिर 3 किस्म के, या फिर 4 किस्म के, या फिर 5 किस्म के। मारूजी इम्तिहानात पे मैंने शॉर्ट नोट भी दिया हुआ है और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये सवाल पूछा है, मारूजी इम्तिहानात कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, 2 किस्म के। अगला सवाल है, वो इम्तिहान जिनमें से तुलबा को 2 जवाबों में से किसी एक को मुंतखब करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? मुख्तसर इम्तिहानात, या फिर मारूजी इम्तिहानात, या फिर सही और गलत इम्तिहानात, या फिर ऑप्शन 4 मजमूनी इम्तिहानात। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि मारूजी इम्तिहानात। अगला सवाल है, उस इम्तिहान में एक बयान दिया जाता है जिसमें तुलबा को जांचना होता है कि वो बयान सही है या गलत है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। उसको कहते हैं मारूजी इम्तिहानात, या फिर मजमूनी इम्तिहानात, या फिर सही गलत इम्तिहानात, या फिर ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सही जवाब क्या है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, प्री प्राइमरी एजुकेशन में किस बात पर जोर दिया गया?
पहला ऑप्शन है आला तालीम पर, या फिर दूसरा ऑप्शन है काम सिखाने पर, या फिर तीसरा ऑप्शन है तालीम पर, या फिर चौथा ऑप्शन है प्राइमरी एजुकेशन पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्राइमरी एजुकेशन। अगला सवाल है प्री प्राइमरी एजुकेशन में कितने साल तक के बच्चे होते हैं? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आज़ादी के बाद बुनियादी तालीम को आम करने पर किसने जोर दिया? पहला है प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है प्री प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा है कोठारी कमीशन, या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है कोठारी कमीशन। अगला सवाल है बाद में कमीशन का नाम बदल कर क्या रखा गया? पहला है राधा कृष्ण कमीशन, दूसरा है मुदालियर कमीशन, या फिर ऑप्शन 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल का क़याम कब अमल में आया? पहला ऑप्शन, ये मैं क्वेश्चन शायद करा भी चुकी हूँ आपको, 1947 में, या फिर 57 में, या फिर 50 में, या फिर ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब है 1957 में। अगला सवाल है इतनी कोशिश के बाद भी आज 25% बच्चे यानी कि 25% बच्चे तालीम हासिल कर पा रहे हैं। इसमें किसकी लापरवाही है? सरकार की, माँ बाप की, या फिर टीचर की, या फिर बच्चों की? तो सही जवाब है माँ बाप की। अगला सवाल है बेसिक एजुकेशन कितने साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है बेसिक एजुकेशन में किस ज़बान को कोई मुकाम नहीं मिला? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उर्दू को, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज़ी को, तीसरा ऑप्शन है हिंदी को, या फिर संस्कृत को। इसका सही जवाब है अंग्रेज़ी को। अगला सवाल है बुनियादी तालीम का ख़ास मकसद क्या था? पहला है बच्चों के ज़रिए बनाई गई चीज़ों से स्कूल का खर्च चलाना, या फिर बच्चों को कमाने का तरीका सिखाना, या फिर अपने घर का खर्च चलाना। ऑप्शन 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। बच्चों के ज़रिए बनाई गई चीज़ों से स्कूल का खर्च चलाना बुनियादी तालीम का ख़ास मकसद था। अगला सवाल है हिंदुस्तानी बच्चों में बुनियादी तालीम देने का क्या मकसद है? पहला ऑप्शन है इखलाकियात की तालीम देना, या फिर दूसरा ऑप्शन है उन्हें खुद के लिए तैयार करना, या फिर तीसरा ऑप्शन है उन्हें समाज और रहने लायक बनाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है इब्तदाई तालीम का दूसरा मकसद क्या है? पहला ऑप्शन है आला शहरी बनाना, या फिर समाज की तालीम व तरबियत देना, या फिर ऑप्शन 3 उन्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है जामिया मिलिया इस्लामिया के बानी कौन थे? पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, या फिर तीसरा है महात्मा गांधी, या फिर चौथा है मौलाना आज़ाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के बानी थे। अगला सवाल है पढ़ाई के साथ बच्चों को दस्तकारी लाजमी है, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, या फिर चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने पढ़ाई के साथ दस्तकारी को लाजमी क्यों करवाया? पहला ऑप्शन है ताकि बच्चे पढ़ाई का खर्च अदा कर सके, या फिर ताकि बच्चे काम सीख सके, या फिर ताकि बच्चे माँ बाप की मदद कर सके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, ताकि बच्चे पढ़ाई का खर्च अदा कर सके। अगला सवाल है, नज्म के लग़वी मायने क्या है? औरतों से बातचीत करना पहला ऑप्शन इसमें दिया है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 मोती पिरोना, या फिर ऑप्शन नंबर तीसरा शेर व शायरी, या फिर ऑप्शन नंबर चौथा। इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा मोती पिरोना। नज्म के लग़वी मायने होते हैं मोती पिरोना। अगला सवाल है, कलाम मौजू किससे मुराद है? कलाम मौजू किससे मुराद है? पहला है शेर से, दूसरा है शायरी से, तीसरा है गज़ल से, या चौथा है नज्म से। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, कलाम मौजू से मुराद है शेर। अगला सवाल है, लफ्ज़ शेर किस से बना है? पहला ऑप्शन है शायरी से, दूसरा ऑप्शन है शायर से, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल है, शेर के मायने क्या है? पहला ऑप्शन है जानना, दूसरा ऑप्शन है वाकफियत, या फिर तीसरा ऑप्शन है जानना या वाकफियत रखना, या फिर चौथा ऑप्शन है शायरी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, जानना या फिर वाकफियत रखना। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में असनाफे सुखन कौन है? पहला है कसीदा, दूसरा है गज़ल, तीसरा है मर्शिया, या फिर ऊपर दिए गए सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऊपर दिए गए सभी। अगला सवाल है, गज़ल में अशार की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन है 20, या फिर दूसरा ऑप्शन है 25, या फिर तीसरा ऑप्शन है 10, या फिर चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25। गज़ल में अशार की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 25 हो सकती है। हाल है, पहला ऑप्शन है नज्म को, या फिर दूसरा ऑप्शन है गज़ल को, या फिर तीसरा ऑप्शन है कसीदे को, या फिर चौथा ऑप्शन है मर्शिए को। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गज़ल को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पे नए हैं।